बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे के अंदर कुछ लोग बकवासात करते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह उनका और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आपस के अंदर लड़ाई हुआ। मेरे भाइयों, एक बात याद रखना, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के अंदर आपस के अंदर इख्तलाफ तो हुआ, लेकिन दिलों के अंदर कोई नफ़रत न थी। दिलों के अंदर आपस के अंदर ऐसी नफ़रत न रखते थे कि जिसकी बुनियाद पर लड़ाइयाँ हों, क़त्ल व गारत हो, इस तरह मामला कोई नहीं हुआ। और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर सोए हुए थे। आप दोपहर का वक़्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक़्त उठे। फिर उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त फरमाया, या रसूलल्लाह खैरियत तो है? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मे हानी, तुझे नहीं पता, अभी मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी उम्मत के कुछ लोग समंदरों में इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उस वक़्त बात की है जिस वक़्त समंदरों के अंदर ना कोई कश्तियाँ चला करती थीं, ना कोई बहरी जहाज़ होते थे, ना कोई उनके अंदर सफ़र करने का कोई आला ज़रिया होता था। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के दिमाग के अंदर उनका फ़िक्र ये था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पूरी दुनिया रूए ज़मीन के अंदर पहुँचना चाहिए। मेरे भाइयों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु जैशिन यग़ज़ुल बहर फ़क़द औजबु, कि ए उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कि आप गौर से सुनो, मेरी मुसलमानों की, मेरी उम्मत की एक वो जमात जो सबसे पहले समंदर के अंदर अपने लश्करों को डाल देगा, अपने घोड़ों को डाल देगा, फिर पूरी दुनिया के अंदर, फिर रूए ज़मीन के अंदर मेरे महबूब का दीन पहुंचाने वाले बनेंगे। मेरे भाइयों, उस वक़्त एक औरत बैठी हुई उस महफिल के, उम्मे हिराम रज़ियल्लाहु अन्हा, उनकी उम्र 9 साल थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, या रसूलल्लाह मेरे लिए भी दुआ करें, मैं उस महफिल के अंदर शामिल हो जाऊं। वो महफिल ऐसी महफिल है, वो ऐसी बाबरकत जमात है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अव्वलु जैशिन यग़ज़ुल बहर फ़क़द औजबु, कि वो पहला लश्कर जिस वक़्त समंदरों में अपने घोड़ों को डाल देंगे, फिर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का डंका बजाएंगे। फरमाया कि वो पहला लश्कर, उन पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जन्नत वाजिब हो जाएगी, उसके अंदर जो शरीक होंगे। फिर उम्मे हिराम रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मेरे लिए भी दुआ कर दे कि मैं भी उस महफिल के अंदर शरीक हो जाऊं, उस जंग के अंदर शरीक हो जाऊं। फरमाने लगी कि मेरे लिए भी अल्लाह के महबूब ने दुआ की कि उम्मे हिराम आप भी उस महफिल के अंदर शरीक होंगे। वो फरमाती हैं, जिस वक़्त मक्का से मदीना की तरफ हमारी हिजरत हुई तो मैं वहाँ पर पहुँचती, मेरा उसके बाद मेरा निकाह हुआ उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सहाबी से। मुझे अल्लाह ने औलाद से भी नवाजा। मुझे यकीन था अल्लाह के महबूब ने मेरे लिए ये दुआ की है, मुझे उस वक़्त तक मौत नहीं आ सकती, मेरे पास फरिश्ता इज़राइल उस वक़्त तक नहीं आ सकता जिस वक़्त तक मैं उस महफिल के अंदर शरीक ना हो जाऊं, मैं उस लश्कर के साथ शरीक ना हो जाऊं। मेरे भाइयों, ऐसी बाबरकत मुआविया, वो कौन मुआविया जिसके लिए महबूब ने फरमाया, अव्वलु जैशिन यग़ज़ुल बहर फ़क़द औजबु। फरमाते हैं कि एडवर्ड गबन एक अंग्रेजी मुअर्रख के अंदर लिखते हैं, 1750 बहरी जहाज अमीर मुआविया ने तैयार किए। फिर उसके अंदर 70,000 सहाबाए किराम तैयार हुए, 700 कुरान के हाफिज उसमें बैठाए। उन हाफिजों से कहा गया अमीर मुआविया ने कि आप लोगों ने वहाँ जहाँ भी आपका कश्ती रुके, आपका बहरी जहाज रुके, आपने वहीं उतर जाना है, वहीं पे अल्लाह का कुरान पहुँचाना है, अल्लाह के दीन को पहुँचाना है। जहाँ पर कोई आशना इस्लाम से नहीं था, वहाँ पर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 300 जजीरों के अंदर कुरान अल्लाह का बुलंद करवा दिया, कुरान को फैलाया। अल्लाह के महबूब सहाबी ने, अल्लाह के महबूब के सहाबी ऐसे जान निसार सहाबी, ऐसे आप पर मर मिटने को तैयार, आपकी बात को मानने को तैयार। वो अमीर मुआविया के बारे में अल्लाह के महबूब ने फरमाया, हर एक का राजदान होता है, साहिबुस सिर्री मुआविया, मेरा राजदान मुआविया है।
वमन अहब्बहु फ़क़द नजा वमन अबग़दहु फ़क़द हलक। मेरे महबूब ने उस मुआविया के बारे में फरमाया जिसने मुआविया से मोहब्बत की वो कामयाब हो गया, वो निजात पा चुका। और जिसने मेरे मुआविया से बुग़्ज़ रखा, फिर अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया, फ़क़द हलक, बस तहकीक वो हलाक हो गया, हलाक होगा नहीं, हलाक हो गया। मेरे भाइयों, जिसके बारे में मेरे महबूब ऐसी दुआएं मांगे, अल्लाहुम्मा जअल मुआविया हादियन महदिया, कि अल्लाह मुआविया को हादी भी बना, महदी भी बना। वो मुआविया जिसने इस्लाम का डंका बजाया कुस्तुनतुनिया के यूरोपों के अंदर, मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम को पहुंचाया। उन हाफिजों से कहा कि आपके पीछे आपके घर वालों का, आपके बच्चों का जिम्मेदारी अमीर मुआविया के ऊपर, वो आपके बच्चों के राशन पहुंचाएगा, आपके बच्चों का ख्याल रखेगा। आपने अल्लाह का कुरान पूरी दुनिया में पहुंचाना, आपने 300 जजीरों में अल्लाह का कलाम पहुंचाना है। मेरे भाइयों, उस मुआविया के बारे में जो ऐसे छोटे मोटे हजरात उठकर बकवासात करते हैं, जैसे मिर्जा अली इंजीनियर, उसने भी आप रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बहुत बुरी बात की थी कि अमीर मुआविया नऊज़ुबिल्लाह हज़रत अली से लड़ने गए। मेरे भाइयों, गौर से सुनो, हज़रत अली और मुआविया का आपस के अंदर इख्तलाफ जो था कातिलाने उस्मान की वजह से था। हज़रत उस्मान को कत्ल शहीद करने के बाद फिर मुआविया ने फरमाया मैं बदला लूँगा। फिर इनके दरमियान आपस में इख्तलाफात हुए, आपस में झगड़े हुए। मेरे भाइयों, मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस वक़्त आपस के अंदर इख्तलाफ हुआ, फिर रूम के बादशाह ने क्या कहा, मुआविया मुझे मालूम हुआ है कि आप दोनों के दरमियान लड़ाई हुई है, फितरत के तौर पर दोनों के दरमियान लड़ाई फूट डालने की कोशिश कर रहे। उसने कहा कि ए मुआविया, मुझे मालूम हुआ है कि अली और आपका लड़ाई हुआ, आपके साथ झगड़ा हुआ। मैंने सुना है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप पर चढ़ाई करने वाले हैं, आप पर हमला करने वाले हैं। अगर मुझे तू कहे मैं तेरी मदद के लिए आ जाऊं, मैं अपनी फौजों को तेरे पास भेज दूं कि आपस के अंदर के ज्यादा लड़ाई बढ़ जाए। हज़रत अमीर मुआविया ने उस खत का उन्वान लिखा, और रूम के कुत्ते तू आज सुन ले, अगर मेरे चचाजाद भाई अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ अगर ऐसी बात दोबारा की, मैली आंख से उनकी तरफ देखा, अमीर मुआविया ने फरमाया फिर तू अपने रूम को जला हुआ कोयला पाएगा। मेरे भाइयों, मुआविया कौन है? हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतने बड़े सहाबी रसूल, उसके बारे में हम बात करें, हम उनके बारे में खिलाफ बातें करें, ये कहाँ का इंसाफ है? जिसको अल्लाह के महबूब दुआएं देता है कि अमीर मुआविया मेरा राजदान है। अमीर मुआविया के बारे में क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने, यबअसुल्लाहु मुआविया यौमल क़ियामति व अलैहि रिदाउम मिन नूरिल ईमान। मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के दरबार में ऐसे पेश होंगे, उनके चेहरे पुरनूर और उन पर ईमान की चादर होगी, जिसके बारे में गारंटी मेरे महबूब दे, अव्वलु जैशिन यग़ज़ुल बहर फ़क़द औजबु, के जो पहली लश्कर समंदरों के अंदर उतरने वाली है वो उतरने वाले होंगे। तो फरमाया उन पर जन्नत वाजिब हो चुकी, जिसके बारे में अल्लाह के महबूब ऐसी दुआएं दे, अल्लाह के महबूब उनके लिए गारंटी पेश करे, फिर जमानत पेश करे, मैं और आप उठकर उनके खिलाफ बातें करें। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरे भाइयों, ये बातें गलत हैं। एक सहाबी रसूल पर मैली आंख से जिसने देखा, सहाबा के खिलाफ कोई बात की, सहाबा इकराम की गुस्ताखी करने की कोशिश की, अगर सियासत के तौर पर हो, यानी कि सरदारी के तौर पर हो, अपने अंग्रेज का गुलाम बनकर अगर करे, तो मेरे भाइयों याद रखना, फिर उलमाए देवबंद इंशाअल्लाह उनको उनके मुंह से जबान को गुद्दी से निकाल कर बाहर फेंकने को तैयार है। मेरे भाइयों, उलमा ने तो बड़ी कुर्बानियां दी, और उनके बारे में लोग ऐसी बातें करें, सहाबा के खिलाफ बातें करें, नऊज़ुबिल्लाह। मेरे भाइयों, जिसके बारे में अल्लाह के नबी जमानत दे रहे हैं, हम उसके खिलाफ बातें करें, ये कैसे मुमकिन है? जहां से भी गुजरो सहाबा का नाम हो, जहां गलियों में कूचों में गुजरो वहां से सहाबा के नामे हो, वहां पे सहाबा के नारे लगने चाहिए। आज हम सहाबा को आम हस्ती समझते हैं, जिनके बारे में मेरे महबूब फरमाए कि मैं चांद हूँ, सहाबा सितारे हैं, इनमें से किसी एक का भी तूने इक्तदा किया, तूने एक के भी पीछे चला, तू जन्नत तक पहुंच चुका। अगर तूने इनमें से एक का भी इनकार किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर तू जहन्नम की तरफ पहुंच रहा है। उनके बारे में हमारी ज़बानें खुले,
ارے بدبخت تجھے حیا نہیں آتا؟ تو رسولullah کے غلاموں کے اوپر اعتراض کرتا ہے، تو اپنی داڑھیوں کو نہیں صحیح کرتا، تو اپنے اعمال کو نہیں بناتا، تو اپنے رشتہ داروں سے صحیح تہوار سے پیش نہیں آتا، تو اپنے برادری کے ساتھ غصے کے ساتھ پیش آتا ہے، تیرے اندر وہ اخلاق نہیں ہے، تیرے اندر وہ دین نہیں ہے، تیرے اندر اعمال نہیں ہے، پھر تو بکواس اللہ کے محبوب کے غلاموں پہ کرتا ہے، تجھے حیا نہیں آتا؟ میرے بھائیو، اس عورت نے ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا اللہ کے نبی بھی دنیا سے چلے گئے، ابوبکر صدیق بھی دنیا سے چلے گئے، عمر فاروق بھی دنیا سے چلے گئے، عثمان غنی کا دور آیا، کچھ عرصہ گزرا، مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک آواز دینے والے نے آواز دیا کہ اے اللہ کے نبی کے غلاموں، اے صحابہ، آج وہ اس جنگ کے اندر شامل ہونے کا وقت آ گیا جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا اول جیش یغزو البحر فقد اوجبوا، جس نے جنت حاصل کرنا ہے وہ اس میدان کے اندر اتر پڑے، وہ اس محفل کے اندر شریک ہو جائے۔ اس عورت نے کیا کہا کہ عبادہ بن صامت، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، اپنے کام کاج کو چھوڑ دو، اب اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا، اب اللہ کے پاس ہمیں جنت حاصل کرنے کا وقت آ گیا۔ عبادہ بن صامت اور یہ دونوں چلتے ہیں، امیر معاویہ کے لشکر میں حاضری دیتے ہیں، اور اعلان کرتی ہے یہ عورت امیر معاویہ ملک شام میں بیٹھے ہوئے، فرمایا امیر معاویہ، میں اپنے کانوں فقط اوجب، اللہ نے کے محبوب نے آپ کے لیے جنت واجب کر دی ہے، ان محفل والوں کے لیے جو اس میں شریک ہوں گے۔ تو وہ عورت تھاڑے مار مار کر رونے لگی، امیر معاویہ بھی رونے لگے۔ تو میرے بھائیوں، پھر وہ لشکر وہاں سے چلی، 1700 کشتیاں بحری جہاز تیار ہوئے، پھر اس میں 70,000 صحابہ کرام روانہ ہوئے قسطنطنیہ کے دروازوں تک، یورپ تک اسلام کو پہنچانے والے۔ پاپائے روم نے پھر کیا کہا؟ فرمایا کہ عرب سے عجم تک عمر فاروق نے اسلام کو پہنچایا، اور عجم سے لے کر پورے دنیا تک یورپ اور اسلام کا ڈنکا بجانے والا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔